हमें बताया गया था कि ये ग्रंथ आग में जलकर खत्म हो गए, लेकिन कुछ कभी मिले ही नहीं। क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं लिखते थे, ये भविष्य बताते थे। और उनमें से कुछ ऐसी तकनीकों का जिक्र करते हैं जो आज भी हमें समझ नहीं आती। एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जिसमें विमान नाम की उड़ने वाली मशीनों का वर्णन मिलता है। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम्स, खास धातुएं और यहां तक कि पायलट की ट्रेनिंग का भी जिक्र है। वैज्ञानिक आज भी इसकी सच्चाई पर बहस करते हैं। और हैरानी की बात यह है, कुछ डिजाइन ऐसे हैं जो आधुनिक विमान के शुरुआती ब्लूप्रिंट से मिलते हैं। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऐसे यंत्रों का वर्णन मिलता है जो बिना इंसान के खुद चलते थे। चलती हुई मूर्तियां, उड़ने वाले यांत्रिक पक्षी। कुछ कथाओं में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जो आदेश सुनकर अपने लक्ष्य को खुद ढूंढ लेते थे और वापस अपने स्वामी के पास लौट आते थे। और एक कथा तो और भी चौंकाने वाली है, जहां एक ही जीवन से 100 संतानों को जन्म दिया गया, जैसे कोई प्राचीन क्लोनिंग प्रक्रिया हो। लेकिन हर ग्रंथ मशीनों के बारे में नहीं था। कुछ चेतावनी भी देते थे। भृगु संहिता, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें इंसानों के जीवन, घटनाओं और भविष्य की बातें लिखी बताई जाती है। और कुछ व्याख्याओं के अनुसार इसमें एक ऐसे समय का जिक्र है जब इंसान की तकनीक उसकी समझ से आगे निकल जाएगी। एक ऐसा समय जब इंसान कुछ ऐसी चीज बनाएगा जिसे वो खुद संभाल नहीं पाएगा। एक ऐसा समय जब इंसान अपनी ही बनाई चीज से डरने लगेगा। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा आज हम एआई के साथ देख रहे हैं। एक ऐसी तकनीक जो हमारी समझ से तेजी से आगे बढ़ रही है, जो खुद सीख सकती है, खुद फैसले ले सकती है। और शायद एक दिन हम उसी चीज से डरने लगें जिसे हमने खुद बनाया है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एक चेतावनी जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया? शायद ये ग्रंथ नष्ट नहीं हुए, शायद इन्हें छिपाया गया, क्योंकि कुछ ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। और अगर ये ग्रंथ आज भी कहीं छिपे हैं तो सवाल ये नहीं है कि उनमें क्या लिखा है। सवाल ये है, क्या हम सच जानने के लिए तैयार हैं?